Hello students, today we are going to solve few numerical problems of chapter laws of motion. Okay, so यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक दो स्ट्रिंग यूज़ किया है और यहाँ पे एक बॉक्स या फिर एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसका वेट mg हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इसी टाइप का न्यूमेरिकल आज कुछ सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है और यहाँ पे बहुत सारा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है और इस टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग बोलेंगे कंकरेंट फोर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, जहाँ पे ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा और यहाँ पे बहुत सारा फोर्स एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉडी है जिसका मास m है। अभी यहाँ पे आप देखिए ये टेंशन यानी कि फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग और यहाँ पे वेट ये भी एक फोर्स है, तो तीन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है और ये पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है यानी कि रेस्ट में है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना होगा T1 एंड T2, इसका वैल्यू हम लोग आज निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोग इसे रिजॉल्व करेंगे। हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक हॉराइजेंटल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट में। ओके, सो यहाँ पे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी बन जाएगा अल्फा, सिमिलरली ये एंगल बन जाएगा बीटा। सो अगर यहाँ पे T1 इस तरफ से है तो T1 cos अल्फा इस तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स इस तरफ आ जाएगा T1 cos अल्फा। सिमिलरली अगर यहाँ पे T2 है तो अगर रिजॉल्व करने से यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ T2 cos बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये रह जाएगा। नाउ अभी तो इसे हम लोग हॉराइजेंटल कंपोनेंट में ले लिया, अभी इन दोनों को वर्टिकल कंपोनेंट में हमें सिमिलर वे में हमें इसे लेना है। तो अगर इसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट में ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक आ जाएगा T1 साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली और एक इस तरफ आ जाएगा सेम T2 को इस तरफ आ जाएगा T2 साइन बीटा। अभी हम लोग इसे रिजॉल्व करके लिखेंगे। दैट मीन्स एक हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हॉराइजेंटल कंपोनेंट। हॉराइजेंटल कंपोनेंट पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आप देखिए अगर ये इसको एक पॉइंट आप पकड़ते हैं तो हॉराइजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस में ये T1 cos अल्फा इस तरफ है और T2 cos बीटा इस तरफ है। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T1 cos अल्फा इक्वल टू T2 cos बीटा। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट सिमिलर वे में हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट यानी y एक्सिस में, y एक्सिस में आप देखिए यहाँ पे T1 साइन अल्फा है और T2 साइन बीटा है और mg भी है वेट। तो यानी कि ये जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स को मिला के T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा दोनों को ऐड करके ये पूरा वेट आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल टू mg। बहुत इजी प्रोसेस है, एकदम सिंपल वे में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग T1 और T2 को निकालेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि T1 इजिकल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1 इजिकल टू T2 cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अभी हम लोग T1 रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे और mg इक्वल टू T1 के जगह पे हम लोग लिख देंगे T2 cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस T2 साइन बीटा। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग T2 कॉमन ले लेते हैं और cos अल्फा से LCM कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर cos बीटा प्लस साइन बीटा cos अल्फा। राइट, एक्चुअली यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे mg इजिकल टू T1 साइन अल्फा होगा, यहाँ पे एक पोर्शन रहेगा साइन अल्फा यहाँ पे एक रहेगा T1
साइन अल्फ़ा। T1 के जगह पे हम लोग ये वाला पोर्शन बिठा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक्चुअली एलसीएम करते समय यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस बीटा रह जाएगा, कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो इसका एक फॉर्म आ जाता है T2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा इक्वल टू mg, लेफ्ट साइड में रहेगा। सो यहाँ से हम लोग T2 इज इक्वल टू mg कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा T2 का एक्सप्रेशन। अभी हम लोग T2 का एक्सप्रेशन अगर हम लोग T1 में बिठा देते हैं इक्वेशन 1 में, देयरफॉर T1 विल बी, T2 के जगह पे हम लोग बिठा देते हैं mg कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा कैंसल आउट चला जाएगा ये वाला पोर्शन, तो रह जाएगा mg कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली रिजॉल्व करके हम लोग ये जो है टेंशन और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है, आइए देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि कुछ फिगर इस तरह से दिया हुआ है, दोनों साइड में वॉल है और ये एक स्ट्रिंग है। तो ये T2 भी एक स्ट्रिंग है जिससे यहाँ पे खींचा गया है इस बॉडी को, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 4 kg वेट। 4 kg वेट मीन्स इसको हम लोग न्यूटन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे 4 × 9.8 न्यूटन जितना आता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका वेट। अभी हम लोग इसी प्रॉब्लम को जो फर्स्ट प्रॉब्लम किए थे हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे एक हॉराइजेंटल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एंगल थ्रू एंगल हम लोग अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा T1 cos 60 डिग्री, राइट। और इस तरफ से अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T1 sin 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो अभी ये थोड़ा इक्वेशन इजी हो गया क्योंकि एक ही है थोड़ा एंगल करके यहाँ पे फोर्स और बाकी सब तो परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस में जा रहा है, तो T2 को हम लोग रिजॉल्व करना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से अगर हम लोग हॉराइजेंटल कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे तो यह आ जाएगा T2 विल बी इक्वल्स टू T1 cos 60, और cos 60 होता है हाफ, दैट मीन्स T1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम देखते हैं तो आ जाएगा T1 sin 60 विल बी इक्वल्स टू 4 × 9.8, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 और इस साइड में क्या है T1 sin 60 इक्वल टू 4 kg वेट को हम लोग न्यूटन में ले लिया। अभी T1 विल बी इक्वल्स टू 4 × 9.8 डिवाइडेड बाय sin 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 9.8 डिवाइडेड बाय √3 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेटली 45.63 कुछ ऐसा न्यूटन आता है। सो ये हो गया T1 का वैल्यू, ओके। तो अभी हम लोग T2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, T2 आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 45.63 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन। इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 न्यूटन आ जाएगा। सो ये दोनों वैल्यू हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करके। तो ये हो गया कुछ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कुछ सिंपल और बहुत इजी प्रॉब्लम्स।